हेलो डियर स्टूडेंट। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की राउंडिंग ऑफ की कि राउंडिंग ऑफ क्या होती है, इसको कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके यूजेस क्या हैं। अब क्योंकि ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था तो मेरे ख्याल से ये सही टाइम है कि मैं आपको एक और नया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बता दूं या सिखा दूं, और उस नए कॉन्सेप्ट का नाम है इंटीग्रेशन। आज हम इंटीग्रेशन देखेंगे। इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले मैं आपको हल्का सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। हमने एक और नया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखा था जिसका नाम था डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन था। हमने इसको सीखा भी, उसको अप्लाई कैसे करते हैं एरर एनालिसिस में हमने ये भी देखा। तो डिफरेंशिएशन क्या था, हम क्या करते थे कि एक चेंज निकालते थे किसका, एक वेरिएबल का किसके रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने क्या एक आइडिया लिया था कि हमारे पास में मान लीजिए एक ट्री है। ठीक है, ये ग्रोथ कर रहा है, इसकी हाइट बढ़ रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है। तो हमने क्या कहा था कि चेंज इन हाइट हम निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और इसमें भी हमने क्या किया था, टाइम को क्या लिया था, वेरी वेरी स्मॉल। मैंने आपको बताया था बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हम डील कर रहे हैं। एरर में मैंने आपको ये बात एग्जाम्पल के साथ समझाई थी। अब देखिए हमने क्या किया, इस पेड़ की जो हाइट है उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दिए कि भाई ये छोटी सी हाइट हमारी बढ़ी छोटे से टाइम dt में, फिर ये छोटी सी हाइट बढ़ी छोटे से टाइम dt में। यही किया था ना हमने। इसी तरह से अगली छोटी सी हाइट हमारी बढ़ी छोटे से टाइम dt में, dh/dt। भाई स्मॉल हाइट स्मॉल टाइम में बढ़ रही है। ठीक है ना। तो ये क्या था हमारा डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको कह दूं कि इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके बताओ कि कंप्लीट ट्री कब बनेगा। तो जो प्रोसेस इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता है, सम करता है इनका, उस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। हम डेफिनेशन देखेंगे भी, समझ में भी आ जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारे पास में एक ट्री था, हम दोबारा एक बार एग्जांपल ले लेते हैं अपना। अपने एग्जांपल में क्या था, अपने पास में एक ट्री था, ये रहा एक ट्री। हमने कहा था कि इस ट्री ने h हाइट गेन की कितने टाइम में, t टाइम में। तो हमने कह दिया कि h मेरा वेरिएबल है t के रिस्पेक्ट में, dh/dt हमने यूज़ कर लिया। अब स्मॉल टाइम था तो मैं कह दूँ बताओ स्मॉल से टाइम dt में। तो आपने क्या कहा, स्मॉल से टाइम dt में, तो भाई ये स्मॉल सी हाइट ही लेगा dh, यही लेगा। कंप्लीट टाइम t में कितनी हाइट ले रहा है h, तो स्मॉल टाइम में dh। अगले स्मॉल टाइम dt में कितनी हाइट लेगा, आप कहोगे सर dh ही लेगा। तो हमने क्या किया, इस पूरी हाइट के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दिए, dh किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। तो जो तोड़ना है दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग। ये क्या करता है, किसी भी बॉडी को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। अब मैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ दूं तो दोबारा मेरा पूरा पेड़ बन जाएगा, पूरी हाइट h बन जाएगी, पूरे टाइम t बनेगा। जोड़ना है, जो सम करना है, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है ना। अभी एक बार देखते हैं आगे। देखिए तो जो इंटीग्रेशन है अपना, इंटीग्रेशन अपना दो टाइप का होता है। पहला है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन दो टाइप का अपने पास में, इनडेफिनेट और डेफिनेट। अब इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है किसकी, समेशन की। किसको जोड़ते हैं हम, छोटे छोटे टुकड़ों को, क्या बनाने के लिए, ताकि एक कंप्लीट बॉडी बन जाए। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ समेशन ऑफ स्मॉलर पार्ट्स टू मेक ए होल, कंप्लीट बॉडी बनाने के लिए। और डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए बॉडी इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है ना। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इसलिए इंटीग्रेशन को हम एक नाम से और जानते हैं और वो है एंटी डेरिवेटिव। मैंने आपको डिफरेंशिएशन के चैप्टर में बताया था कि डिफरेंशिएशन का एक नाम और है, हम डिफरेंशिएशन को एक नाम से और बुलाते हैं, और वो क्या था, डेरिवेटिव। ठीक है ना। इसी तरह से इंटीग्रेशन क्योंकि उसका उल्टा होता है तो इसका नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, दो टाइप, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है। चलिए अब जरा हम सिंबल की बात करते हैं। भाई जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो उसका सिंबल क्या था, डी एच, ये डी एच था ना। तो अब हम इंटीग्रेशन के सिंबल की बात करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसे, ये यहाँ पर आपका कोई भी फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपका वेरिएबल आ जाएगा। अब जरा एक एक बात समझते हैं, अप्लाई करेंगे जब आप समझ भी जाओगे, डरना नहीं है। तो ये जो सिंबल है ये आपका क्या है, इंटीग्रल साइन।
इंटीग्रल भी बोल देते हैं एक शॉर्ट में कई बार इंटीग्रेशन को। तो ये है इंटीग्रल साइन। ये वो फंक्शन है जिसको हमें क्या करना है, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, उस फंक्शन को यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। dx ये क्या है अपना वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये हमने लिखा ना dh/dt, तो आपने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था। बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं dy/dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। उसी तरह से इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, ये वो वेरिएबल है, ठीक है ना। dx ये पूरा मिल करके बनाएगा, ठीक है। तो ये साइन, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मैंने कह दिया कि तुम्हारे पास में कोई फंक्शन है y और ये x² के बराबर है, इसको इंटीग्रेट करो। तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ये तो आ गया साइन। अब फंक्शन क्या है y, लिख दिया y। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो लिख दिया मैंने dx। तो ये तो हो गया मेरा सिंबल इंटीग्रेशन का। ये मेरा फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है और ये मेरा वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं, एक बार एक दो एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। यही ले लेते हैं y बराबर है x²। अब देखिए इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। सबसे पहले हम इनडेफिनेट की बात करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए y बराबर x² लिख दिया, तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखो फंक्शन है y की वैल्यू कितनी है, x² इंटू में dx, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको सोल्व करने से पहले हम जरा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, एक ही मिनट लगनी है हमारी। मान लो मैं आपको कह दूं कि आपके पास में x की पावर मान लो 2 ही है और डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या कहेंगे कि सर dy/dx। हम क्या करेंगे, जो भी पावर है उसको आगे ले आएंगे, पहला स्टेप तो यही था, लिया है आगे। वेरिएबल को एज इट इज़ लिख देंगे, लिख दिया एज इट इज़। पावर में से एक घटा देंगे, घटा दिया एक, और हमारा आंसर लिख देंगे, यही था। तो ये पावर आ गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया एक तरह से। अब इंटीग्रेशन क्या है, उल्टा है डिफरेंशिएशन का, तो हमें स्टेप्स भी उल्टे करने पड़ेंगे। अब उल्टे स्टेप्स में देखिए, लास्ट स्टेप क्या था, पावर में से एक घटा दिया। इंटीग्रेशन में उल्टा स्टेप करेंगे, तो इंटीग्रेशन में पहला स्टेप क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था, जो भी पावर थी उससे मल्टीप्लाई हो रही थी, तो यहाँ पर अब जो भी पावर बनेगी उससे क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2+1 पावर बनी है, तो हम 2+1 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा x⁻³ अब इनडेफिनेट अगर है तो साथ में हम एक कांस्टेंट हमेशा लगाते हैं, ये स्टैंडर्ड है। क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। हम इनडेफिनेट बहुत कम करेंगे, हम मैक्सिमम डेफिनेट की बात करेंगे, पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल फिर से और देखिए मैं कह दूं आपके पास में है y बराबर है x⁻6। आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या कहेंगे कि सर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन dx के रिस्पेक्ट में वैल्यू रख देते हैं y की x⁻6 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो, x को एज इट इज लिख दिया, जो भी पावर है एक जोड़ दिया, आ गया एक, और जो भी नई पावर बनेगी उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 6+1 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, x⁻7/7, ठीक है। इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं। और इनडेफिनेट है तो प्लस में क्या लगा देंगे, एक c कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है आप मैथ्स में सीख लेंगे, और फिजिक्स में आपको इसकी ज़रूरत कम ही पड़ेगी, तो हम ज़्यादा टाइम अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना। एक बार अब डेफिनेट और सीखते हैं। अब देखिए जो डेफिनेट है उसमें हमारे पास में लिमिट होती है, ठीक है ना। तो डेफिनेट का जो सिंबल है वो और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। डेफिनेट के लिए हम क्या करते हैं, मैं यही बना देता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन फंक्शन जो भी है, वेरिएबल जिसके भी रिस्पेक्ट में करना है, साथ में लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे ए और बी लिख दिया, तो ये जो ए है हमारी, ये है लोअर लिमिट, ठीक है, और जो बी है हमारा वो क्या है, अपर लिमिट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। अब मान लो मैं आपको कह दूं कि y की वैल्यू है x, इंटीग्रेशन करो फ्रॉम
अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर देखो y की वैल्यू थी x की पावर 6, अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इसलिए इसको हम इनडेफिनेट बोलते हैं क्योंकि x एक वेरिएबल और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैं कह दूं कि y बराबर है x और आप इंटीग्रेशन करो फ्रॉम 1 टू 2। अब x की अपने पास दो ही वैल्यू होंगी, या तो 1 होगी या तो क्या होगी 2। तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना। अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन फंक्शन dx लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब लोअर वैल्यू क्या है 1, तो लोअर लिमिट होगी 1, अपर वैल्यू क्या है 2, तो अपर लिमिट कितनी होगी 2। यहाँ y की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, y की जगह रख दिया x dx 1 और 2। ठीक है, लिमिट रख दी। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो भी पावर है एक जोड़ दें, इसकी पावर 1 है तो जो भी पावर है एक जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई नई पावर से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इंटीग्रेशन सोल्व कर लिया तो ये साइन हमने हटा दिया, यहाँ ब्रैकेट लगा दी। क्यों लगाई, क्योंकि अभी लिमिट रहती है, तो मैंने यहाँ लिमिट लिख दी 1 और 2। अब देखिए ये क्या बन गया, x की पावर 2/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, 1 से लेकर के 2 तक। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मेरी क्या है 1 हो सकती है और x की वैल्यू क्या हो सकती है 2। तो सबसे पहले x की जगह पर अपर लिमिट रख देंगे, x की जगह पर मैं अपर लिमिट रख देता हूँ। अपर लिमिट रखते क्या बनेगा 2। अब x की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 भी अपोन में 2 बन गया। फिर हम माइनस साइन लगा देंगे और अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट रख देंगे, x की जगह पर 1, पावर 2 है तो 2 अपोन में 2 बन गया। ठीक है ना। अब 2 2 जा 4 अपोन में 2, सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और हाफ, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3/2। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे। ठीक है, जो ये है ये सेक्शन डेफिनेट कैसे करते हैं, इनडेफिनेट कैसे करते हैं। नहीं समझ में आया है, एक बार वीडियो को दोबारा देखना, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, थ्रू आउट ईयर यूज़ होना है दोनों साल, तो ध्यान से। इसलिए मैं इसको आगे नहीं करवा रहा हूँ, आगे इसके हम रूल्स देखेंगे और 2-4 क्वेश्चंस और देखेंगे। तब तक के लिए अगर कुछ ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को ज़रूर रिवाइंड करना। जब आप रिवाइंड करोगे तभी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।